हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन इंस्टीट्यूट इस्सार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी में भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस थ्योरम के पीवाईक्यूज आज डिस्कस करने वाले हैं। इस स्लाइड में, इस लेक्चर के अंदर आपको 10 to 15 पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे बेस थ्योरम के। इनको अपन वन बाय वन सोल्व करते हैं। काफी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है ये प्रोबेबिलिटी का। इसको अपन अब देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जेई मेंस 2025 का। 28 जैन को ये पूछा गया है। सारे क्वेश्चंस में आप देखोगे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। उस पैटर्न को हमें पकड़ना है। उस पैटर्न को हम वन बाय वन हर एक क्वेश्चन में लगाएंगे और हमारे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इजीली सोल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या गिवन है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ओके, तो हमें एक बैग B1 दिया गया है जिसके अंदर 6 वाइट और 4 ब्लू बॉल्स हैं। हमें क्या गिवन है, हमें एक बैग B1 गिवन है जिसके अंदर 6 वाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स हैं। हमारे पास बैग B2 है जिसके अंदर 4 वाइट एंड 6 ब्लू बॉल्स हैं। ओके, पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है अच्छे से, क्या क्या गिवन है। आपको बैग 3 गिवन है, बैग B3 गिवन है और इसके अंदर हमारे पास 5 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स गिवन है। ओके, तो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में हमें 3 बैग्स गिवन है। चलिए उन बैग्स को अपन बना लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में अपन आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक दिस इज बैग 1, दिस इज बैग 2 एंड दिस इज बैग 3। ओके, ये हमारे पास 3 बैग हैं और इन बैग्स के अंदर पहले बैग में हमारे पास क्या है, 6 वाइट एंड 4 ब्लू, 6 वाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स। बैग 2 के अंदर क्या है हमारे पास, 4 ब्लू, सॉरी 4 वाइट एंड 6 ब्लू बॉल्स। ओके जी, ये समझ आया। बैग B3 के अंदर क्या है हमारे पास, बैग B3 में 5 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। ओके, ये हमारे पास B3 बैग है, ये हमारे पास B2 बैग है, ये B1 बैग है। ये 3 बैग्स हमें गिवन है और इनमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स, 2 डिफरेंट कलर की बॉल्स हमारे पास अवेलेबल है। वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड, इन तीनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट किया जाता है। ओके, मे बी बैग B1 is selected, मे बी बैग B2 is selected, मे बी बैग B3 will be selected. ओके, so एक बैग को सिलेक्ट किया गया एंड एक बॉल ड्रॉन की गई, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग। ओके, देन द प्रोबेबिलिटी एंड इफ द बॉल इज वाइट, जो बॉल जो निकाली गई वो वाइट दे दी गई। हमें हमें ये क्या ध्यान रखना है कि इस जो ये बॉल हमारी निकाली गई है, जो भी सिलेक्टेड बैग है उसमें से वो व्हाइट कलर की है। देन हमें निकालना क्या है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम बैग 2, जो बॉल निकाली गई वो बैग 2 के अंदर से निकाली गई होनी चाहिए। तो इसको अपन कैसे डील कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, E1 E2 E3 3 इवेंट बना लेने हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बता रहा हूँ, इसी फॉर्मेट को मैं सारे क्वेश्चंस में लगाने वाला हूँ। क्योंकि हमारे पास 3 बैग है इसलिए मैं 3 इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ। इवन इवेंट डिफाइन कर रहा है कि हम बैग 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, इवन इज डिफाइनिंग इवेंट इज ए इवेंट इन विच वी विल सिलेक्ट द बैग 1, सिलेक्टिंग बैग B1। बैग B1 को सिलेक्ट करने वाले इवेंट को मैं E1 नाम दे रहा हूं। सिमिलर केस, सिलेक्टिंग बैग B2 को मैं E2 इवेंट दे रहा हूं। सिलेक्टिंग बैग B3 को मैं नाम दे रहा हूं इवेंट नंबर E3। ओके, इस पूरे क्वेश्चन में मैं E1 E2 E3 3 इवेंट डिफाइन कर रहा हूं। बैग B1 को सिलेक्ट करना, बैग B2 को सिलेक्ट करना, बैग B3 को। अब मैंने बैग सिलेक्ट तो कर लिया B1 B2 B3। अब जो मैं बॉल निकाल रहा हूं उस इवेंट को मैं नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं, ए इवेंट नाम दे रहा हूं। ओके, ए इवेंट में उसको नाम दे रहा हूं। जो ए इवेंट है वो डिफाइन हो रहा है कि जो ड्रॉन बॉल है वो हमारी किस कलर की है, इज ऑफ व्हाइट कलर। ओके, मैंने क्या किया, हमने 4 इवेंट डिफाइन किए, E1 E2 E3। E1 इज द इवेंट in which B1 is selected, B2 is selected, B3 is selected, that will be B2 and E2 and E3, and event A is
द बॉल ड्रान फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग विल बी ऑफ वाइट कलर। ओके, ये 4 इवेंट मैंने डिफाइन कर दिए। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं। मैंने E1, E2, E3 और A, ये 4 इवेंट डिफाइन किए। अब हमें इस क्वेश्चन में E1 क्या दिया है, बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 3 बैग है, तीनों सिमिलर टाइप ऑफ बैग है, तो बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हुई हमारी 1/3, बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/3 एंड बैग 3 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हुई कितनी, 1/3। आसान है, ठीक है, ये समझ आया हमें। और हमें क्या है कि हमें जो बॉल निकालनी है वो हमें ये गिवन है कि जो बॉल निकाली जाएगी वो किस कलर की होगी, व्हाइट कलर की, यानी कि ए इवेंट ऑलरेडी हमें पता है, ए इवेंट होना ही होना है। तो ए इवेंट हमें पता है कि होगा, बॉल जो निकलेगी वो व्हाइट कलर की होगी। बट क्वेश्चन ने पूछा कि जो बॉल निकली वो बैग 2 से निकली हुई होनी चाहिए, जो बॉल निकली वो किस बैग से निकली हुई होनी चाहिए, बैग 2 से, यानी कि E2 इवेंट शुड बी हैपन। हमें क्या पूछा गया, E2 इवेंट शुड बी हैपन, यानी कि ये पूछा गया है। समझ आया क्वेश्चन में क्या है, हमें ए इवेंट गिवन है, जो बॉल निकलेगी वो व्हाइट कलर की होगी और बैग 2 से निकली हुई होनी चाहिए, इसलिए अपन ऊपर क्या लेंगे, E2 लेंगे। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल अपन बेस थ्योरम का यूज करेंगे। बेस थ्योरम क्या बोलती है, बेस थ्योरम क्या बोलती है, सिंपल सी बात है कि मान लिया E1 सिलेक्ट किया गया, टोटल प्रोबेबिलिटी हम नीचे लिखने वाले हैं। हो सकता है कि बैग 1 सिलेक्ट किया गया हो और बैग 1 को सिलेक्ट करके उसमें से व्हाइट बॉल निकल गई हो, बैग E1 इज सिलेक्टेड एंड व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, या तो ये केस होगा, या क्या हो सकता है, बैग 2 विल बी सिलेक्टेड एंड 2 में से हमने क्या निकाल ली, व्हाइट बॉल निकाल ली, बैग 2 इज सिलेक्टेड एंड 2 में से क्या निकल गया, व्हाइट बॉल। या हमारे पास क्या केस हो सकता है, बैग 3 इज सिलेक्टेड एंड 3 में से हमने क्या निकाल ली, व्हाइट बॉल निकाल ली। ये तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, बैग 1 सिलेक्ट किया, पहले में से व्हाइट निकाली, बैग 2 सिलेक्ट हुआ, 2 में से व्हाइट, 3 सिलेक्ट हुआ, 3 में से व्हाइट बॉल निकली। अब इन तीनों में से हमारे पास फेवरेबल केस कौन सा है, E2 वाला, बैग 2 शुड बी सिलेक्टेड एंड 2 में से हमें क्या करना है, व्हाइट बॉल निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास फेवरेबल केस हो गया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट करनी है। चलिए जी वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर। कैसे इंसर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। बैग E1 कितना है, बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 1/3 और पहले बैग में से हमें व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, चलिए देखते हैं। बैग 1 में व्हाइट बॉल आर 6, तो 6/10 विल बी द प्रोबेबिलिटी टू drawn a white ball from bag B1। ओके, तो इट विल बी 6/10। बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 एंड बैग 2 में से में व्हाइट बॉल निकालना इट्स लाइक 4/10। ओके, बैग 2 से व्हाइट बॉल निकालना विल बी 4/10। थर्ड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और थर्ड बैग से व्हाइट बॉल निकालना इट विल बी 5/10, क्योंकि हमारे पास 5 व्हाइट बॉल है बैग 3 के अंदर, तो इट विल बी 5/10। और जो फेवरेबल केस है वो हमारा ऊपर आ जाएगा, दैट विल बी 1/3 इंटू 4/10। तो इस कैलकुलेशन को अब हमें सोल्व करने के लिए हम सिंपली देख सकते हैं 30 30 30 हमारा एलसीएम आ रहा है जो कि सेम है, तो वो कट जाएगा। हमारे पास सिंपली यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे न्यूमरेटर बचेगा 4, यहाँ पे न्यूमरेटर बचेगा 6 प्लस यहाँ न्यूमरेटर बचेगा 4 प्लस यहाँ न्यूमरेटर बचेगा 5। तो इट विल बी इक्वल टू 4/6 4 10 10 प्लस 5 4/15। काफी इजी क्वेश्चन था, 4/15 ऑप्शन ए विल बी ट्रू। सिंपली क्या था, 3 बैग से कुछ व्हाइट एंड ब्लू कलर की बॉल्स रखी गई थी, एक बॉल निकाली गई, वो बॉल हमें दे दिया गया, दैट विल बी ऑफ कलर व्हाइट एंड हमें ये पूछा गया कि जो बॉल व्हाइट निकली वो बैग 2 से निकली हुई होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें पता नहीं है कौन सा बैग सिलेक्ट किया गया, तो हम मान लेते हैं E1 E2 E3 3 बैग्स हैं, उनको सिलेक्ट करने की इवेंट्स डिफाइन कर दिए। एक इवेंट ए डिफाइन करेंगे, हर एक क्वेश्चन में हम ये 4 इवेंट डिफाइन करेंगे।
अगर हमारे पास 3 बैग है तो 4 हो जाएंगे, अगर 2 बैग है तो 3 इवेंट हो जाएंगे। ओके, जिसमें से पहले जो 2-3 इवेंट्स हैं वो तो ऐसा होगा कि कोई भी रेंडमली कोई बैग सेलेक्ट किया गया है, और एक इवेंट वो होगा जिसमें ऐसा बोला जाएगा कि व्हाइट बॉल सेलेक्ट करनी है, ऐसा सा कुछ हमें मिलेगा, उसको उसके अकॉर्डिंग हम एक इवेंट ए डिफाइन करेंगे। ओके, यहाँ तक आई थिंक सब समझ आया। इसके बाद में हमें कोई भी बैग सेलेक्ट करने के लिए 1/3 1/3 1/3, और जो बॉल निकलनी चाहिए वो व्हाइट कलर की निकलनी चाहिए, इसलिए हमने इसको नीचे लिया, ये हमें गिवन है, और निकालना क्या है, बैग 2 से निकली हुई होनी चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ पे बेस थ्योरम लगाई, पी इवन बैग 1 को सिलेक्ट किया गया, बैग 1 को सिलेक्ट करिए उसमें से व्हाइट, 2 को सिलेक्ट किया, 2 को सिलेक्ट करिए उसमें से व्हाइट, 3 को सिलेक्ट किया, 3 को सिलेक्ट करके उसमें से व्हाइट निकालेगी। इनमें से फेवरेबल केस ये है कि बैग 2 शुड बी सिलेक्टेड, एंड 2 को सिलेक्ट करने के बाद में वहां से व्हाइट बॉल निकलनी चाहिए, तो ये हमारा ऊपर आ गया, और इसको हमने फिर पूरा सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ, ये मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, सो दैट आपको आगे आने वाले जो क्वेश्चन है काफी इजी लगने लग जाए। जैसे जैसे लेक्चर आगे प्रोसीड होगा, आपको एक बेस थ्योरम के जो भी क्वेश्चन है वो काफी इजीली सोल्व होने लग जाएंगे। चलिए देखते हैं, 2025 का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 बॉल आर सिलेक्टेड एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल निकाली जा रही है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि एक बॉल निकालने के बाद वापस उसके अंदर नहीं रिप्लेस की जा रही, और फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 4 व्हाइट एंड 6 बॉल। एक बैग है जिसके अंदर 4 व्हाइट और 6 बॉल्स ब्लैक बॉल्स हैं, 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल में से 2 बॉल निकाली जा रही है और रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, ये हमें याद रखना है। ओके जी, आगे देखते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ब्लैक, if the probability that the first selected ball is black, अगर पहली बॉल ब्लैक है, given that second selected ball is black, हमें पता है कि सेकंड बॉल ब्लैक है, हमें गिवन है कि सेकंड जो बॉल निकलेगी, गिवन दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक, 2 बॉल निकाली जा रही है, सेकंड गिवन है ब्लैक है, और फर्स्ट बॉल भी ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें क्या गिवन है, m/n गिवन है। समझ आया? एक बैग है, उसके अंदर 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल हैं। चलो मैं बना देता हूँ इस बैग को, सो दैट थोड़ा सा आप इजीली इसको विजुलाइज कर पाए। ये बैग मैं बना दे रहा हूँ। ओके जी, इसके बाद में इसके अंदर बॉल इंसर्ट करा देते हैं, 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल। ओके, टोटल 10 बॉल्स हैं, इसमें से मैं 2 बॉल निकाल रहा हूँ। ओके, 2 बॉल निकाल रहा हूं मैं, तो दोनों बॉल निकल रही है, उसमें मैं क्या कर रहा हूं कि जो सेकंड बॉल जो निकलेगी वो किस कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी, ये हमें गिवन है। सेकंड बॉल तो फिक्स होगी, ब्लैक निकलेगी। अब जो फर्स्ट बॉल मैं निकाल रहा हूं, मान लो ये बॉल निकली, ये 2 कलर की हो सकती है। एक इवेंट E1 डिफाइन कर देता हूं, एक इवेंट E2। E1 किसको डिनोट करेगा, जो पहली ये जो बॉल निकली ये ब्लैक कलर की हो सकती थी, या किस कलर की होती, या व्हाइट कलर की हो सकती थी। समझ आया ये बात? ये जो 2 बॉल निकलेगी, सेकंड बॉल तो ब्लैक कलर की होगी, ये तो हमें पक्का पता है। ओके, ये तो गिवन है, गिवन दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक। तो फर्स्ट बॉल जो निकलेगी उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर इट विल बी ब्लैक और इट विल बी व्हाइट। बट हमें प्रोबेबिलिटी कौन सी दे रखी है, जब फर्स्ट बॉल भी ब्लैक और सेकंड बॉल भी ब्लैक हो, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे अगेन 2 टाइप के केसेस बन रहे हैं, तो मैं 3 इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ। इवेंट किस तरीके से मैं मान रहा हूँ, इवेंट E1 जो है, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ऑफ ब्लैक कलर की है। E2 में डिफाइन कर रहा हूं, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ऑफ व्हाइट कलर, एंड इवेंट ए डिफाइन कर रहा हूं, सेकंड बॉल इज ऑफ ब्लैक कलर। समझ आया? E1 E2 A, ये 3 इवेंट डिफाइन किए। E1 जो बोल रहा है कि हमारे पास जो पहली बॉल है वो ब्लैक कलर की है। E2 डिफाइन कर रहा है कि पहली बॉल जो निकली है व्हाइट कलर की है। इवेंट A डिफाइन कर रहा है कि ये जो सेकंड बॉल है वो ब्लैक कलर की है। ओके, चलिए इसमें फिर आगे देखते हैं। अब मेरे को ये बताओ आप, P क्या गिवन है हमें, क्या A इवेंट गिवन नहीं है हमें? A इवेंट गिवन है कि सेकंड जो बॉल निकलेगी वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए, ये इवेंट हमें गिवन है। एम राइट? ओके, सो A इवेंट हमें गिवन है, तो ऊपर क्या लिखूं, E1 या E2?
ये कह रहा है सेकंड बॉल ब्लैक कलर की होनी चाहिए, और जो फर्स्ट बॉल जो निकली वो भी कौन से कलर की होनी चाहिए, ब्लैक कलर की होनी चाहिए, ब्लैक कलर की होनी चाहिए। इसका मतलब इवन इवेंट शुड बी हैपन। अब क्या हम यहाँ पे बेस थ्योरम नहीं लगा सकते? इजीली लगा सकते हैं। नीचे हम क्या लिखेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, पहली जो बॉल निकली PE1 पहली हो सकती है हमारे पास क्या हो, पहली जो बॉल निकली वो ब्लैक कलर की हो, और दूसरे वाली तो क्या है, पहली ब्लैक निकली और जो दूसरे वाली है वो कौन सी आनी चाहिए, ब्लैक कलर की, क्योंकि हमें पता है पहले वाली ब्लैक आई है, उसके बाद में सेकंड वाली भी क्या आनी चाहिए, ब्लैक आनी चाहिए, तो हमें बनाना पड़ेगा ना। ओके, हो सकता है पहले वाली ब्लैक ना आई हो, पहले वाली कौन से कलर की आई हो, व्हाइट कलर की आई हो, दूसरे वाली व्हाइट कलर की आई, लेकिन सॉरी पहले वाली व्हाइट कलर की आई बट सेकंड तो हमें ब्लैक ही बनाना पड़ेगा। पहले वाली ब्लैक एंड ब्लैक के साथ क्या आया हमारा सेकंड ब्लैक, पहले वाली में भी व्हाइट आ जाए तो व्हाइट के बाद में हमारी जो सेकंड है वो तो ब्लैक ही आनी चाहिए। ये हमने क्या कर दिया, टोटल प्रोबेबिलिटी। इन दोनों में से ऊपर कौन सा जाएगा, ऊपर जाएगा ये वाला, ठीक है, ऊपर जाएगा कौन सा, जस्ट 1 मिनट, ऊपर जाएगा ये वाली टर्म, क्योंकि पहले वाली हमें क्या चाहिए, ब्लैक कलर की। ये हो जाएगा हमारा A/E1। इतनी बात समझ आ रही है, सबको आ रही है समझ? ओके, अगर आपको समझ आ रही है वीडियो को रोक के इसका आंसर खुद से लिखो और कमेंट सेक्शन में ये टाइप करके हमको भेज दो, ठीक है, सिंपल सी बात है। PE1 पहले बैग से ब्लैक बॉल निकालना, देखते हैं सर जी, इसमें से पहली बॉल ब्लैक निकालना, ब्लैक बॉल कितनी है 6, टोटल कितनी है 10, टोटल 10 है, ब्लैक 6 है, तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/10। अब एक बॉल ब्लैक निकल चुकी है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, ब्लैक बॉल बची कितनी है हमारे पास, ब्लैक बॉल बची है सर जी 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी बची है 9 बची है सर, वेरी गुड वेरी गुड, हमारे पास 5 ब्लैक बॉल बची है और टोटल नंबर ऑफ बॉल आर 9, ओके वेरी गुड। अब इसके बाद में अगर जो बॉल है वो ब्लैक निकलने की बजाय व्हाइट निकल गई, व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/10, ओके सर, ओके सर 4/10, 4/10 निकलने के बाद में हमें लेकिन सेकंड तो ब्लैक निकालनी पड़ेगी, गिवन है ना भाई, इसमें कुछ अपन कर थोड़ी ना सकते हैं, सेकंड तो हमें ब्लैक निकालनी ही पड़ेगी, लेकिन ब्लैक तो निकली नहीं है हमारे, तो व्हाइट कम हुई है तो ब्लैक तो एज इट इज रहेगी, ब्लैक एज इट इज रहेगी, तो ब्लैक कितनी है हमारे पास 6 है, लेकिन नंबर ऑफ बॉल तो कम हुई है ना सर, क्यों कम हुई है, क्योंकि व्हाइट निकल गई, व्हाइट निकल गई तो एक्चुअल में तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉल 9 बची ना, ठीक है बेटा जी 9 बची हमारे पास, ओके। अब ऊपर कौन सा जाएगा, ऊपर जाएगा ये वाला, क्योंकि पहली और दूसरी दोनों ब्लैक होनी चाहिए, तो ऊपर जाएगा 6/10 इंटू 5/, कितना इजी क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे आपको पता चलेगा। क्या नीचे एलसीएम 90 90 90 नहीं आ रहा, आ रहा है, सिंपल सी बात है, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, वेरी गुड, 6 5 जा कितना हो गया 30, 6 4 जा कितना हो गया 24, वेरी गुड। आई थिंक सबको समझ आ रहा है और सबका आंसर भी आने वाला है बस कुछ ही सेकंड्स में। ये हो जाएगा 4, 3 और 2 कितना हो गया 5, किससे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, क्या 6 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54, इट विल बी 5/4। देखते हैं हमारे कहीं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं कर रहा, 5/9। ये कह रहा है कि ऐसे एम और एन निकालने की जीसीडी 1 आई, जीसीडी बेसिकली एचसीएफ, एचसीएफ क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, 5 और 9 का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ओके जी। तो 5/9 एम और एन की वैल्यू कितनी आ गई 5 और 9, क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है, कर देते हैं सम, 5 और 9 को सम करने के बाद में क्या आएगा, सिंपल सी बात है 14 आएगा, ये कुछ सोचने वाली बात थोड़ी ना बेटा, 14 आ गया हमारा, डन, तो ऑप्शन बी विल बी ट्रू। 2025 में 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों के दोनों इजी हैं, कुछ है ही नहीं भाई इसमें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है, इसको आराम से आप कर सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में आया है हमारे पास ये क्वेश्चन, 2024 में आया है हमारे पास ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये, चलो देखते हैं। देर आर 3 बैग्स, अब की बार नंबर ऑफ बैग कितने हो गए 3 हो गए, ओके जी बढ़िया। एक्स कंटेन 5 1 रुपीज एंड 4 5 रुपीज, एक बैग हमारे पास 3 बैग है, ओके चलो बना लेते हैं, बैग बना लेते हैं भाई, ऐसे क्या बात है आप नाराज क्यों हो रहे हैं, चलो बैग बना लेते हैं, बैग बना लेते हैं सर जी,
बंद कर देते हैं भाई। ओके चलो, चलिए सर जी, हमने बैग बना दिए, बैग हमारे रेडी हैं, बैग हमारे रेडी हैं। बैग का नाम भी रख देते हैं B1 B2 B3। ओके सर, बैग B1 B2 B3, हमारे पास 3 बैग है। बैग का नाम हम B1 B2 B3 नहीं रख सकते, क्योंकि सामने वाले क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसने हमें पहले से नाम दे दिया है इन बैग्स का। और बैग का नाम क्या गिवन है हम वो देख लेते हैं। बैग का नाम गिवन है XYZ। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को तो आंसर निकालने हैं, B1 B2 B3 निकाल लिखें या XYZ लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बैग X के अंदर 5 1 रुपीज एंड 4 5 रुपीज। ओके, 5 तो 1 रुपीज कॉइन है एंड 4 5 रुपीज कॉइन है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम। ओके सर, 1 रुपी कॉइन है और 4 हमारे पास 5 रुपीज कॉइन है। ओके सर, बैग वाई जो है, बैग वाई जो है वो क्या कर रहा है, 4 1 रुपीज एंड 5 5 रुपीज। 4 तो 1 रुपीज कॉइन एंड 5 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, बढ़िया, ये हमें गिवन है, ये आपको जितना जल्दी हो सके उतना लिख लेना है। बैग जेड के अंदर 3 1 रुपीज, 3 कॉइन तो 1 रुपीज वाले हैं और 6 कॉइन आपके 5 रुपीज वाले हैं, 5 रुपीज वाले हैं। डन, 3 बैग है हमारे पास, ये कुछ कुछ हमारे पास 1 और 5 के सिक्के पड़े हैं हमारे पास। ओके चलो, ये हमें समझ आया। जस्ट 1 मिनट। ओके, ये हम थोड़ा सा हटा लेते हैं इसको। ओके, चलिए, अब पूछा गया है भाई, ये तो देख लेते हैं ना। ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड कॉइन इज ड्रॉन एंड इट फाउंड टू बी 1 रुपीज। इन तीनों में से एक बैग सिलेक्ट किया गया, तो तुम्हारे माइंड में अभी क्या आ रहा है, E1 E2 E3। सिंपल सी बात है, हर क्वेश्चन में ये करेंगे। आगे मैं बढ़ ही नहीं रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा हूँ, बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े मैं ये एक चीज बात बता सकता हूँ, E1 E2 E3। सही बात है, हाँ या ना, हाँ या ना। E1 E2 E3, E1 is the event in which we will select bag 1, bag 1 is selected या bag X is selected। ओके सर जी, बैग Y is selected, ये लिख लेना। वैसे तो MCQ क्वेश्चन है, इतना कुछ ज्यादा हमें थ्योरेटिकल चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। E3 क्या होगा, E3 होगा हमारे पास बैग Z is selected। ओके सर, बढ़िया, E1 E2 E3 हमने डिफाइन कर दिया। अब क्या बोला इसने भाई, 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन होना चाहिए। जो इनमें से एक बैग सिलेक्ट करा और सिक्का निकला ना, वो 5 रुपीज वाला नहीं था, कौन से वाला था, 1 रुपीज वाला कॉइन था। ओके सर, तो उसको क्या मानेंगे हम, उसको क्या मानेंगे, चलो एक कोई अलग कलर से लिख लेते हैं भाई उसको। ए इवेंट क्या है, जो कॉइन ड्रॉन इज ऑफ कलर, जस्ट 1 मिनट, कॉइन, अरे यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कॉइन ड्रॉन इज ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपीज। आया समझ, जो कॉइन हमने निकाला वो कौन से कलर का था, कौन से कलर का नहीं, सॉरी, कौन से वाला कॉइन था, 1 रुपी वाला था, 5 वाला नहीं था, 1 वाला था। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है भाई, प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम बैग वाई, बैग वाई से आना चाहिए। ओके सर, समझ आ गया। क्या पूछा गया है भाई, हमें नीचे गिवन है कि जो कॉइन निकला वो 1 रुपी वाला होना चाहिए, यानी कि ए इवेंट तो गिवन है, ए इवेंट तो ऑलरेडी हो चुका है, जो कॉइन ड्रॉन इज ऑफ 1 रुपी। ठीक है, लेकिन ये जो कॉइन निकला वो कौन से बैग से निकलना चाहिए, बैग वाई से निकलना चाहिए। चलो सर, बैग वाई से निकाल देते हैं। बैग वाई से निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाई रख देते हैं। क्या यहाँ पे हम बेस थ्योरम नहीं लगा सकते, इजीली लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे लगाते हैं, नेक्स्ट पेज पे लगाते हैं। हमें क्या करना है, कॉइन 1 रुपी वाला निकालना है और बैग वाई से निकालना है, बैग वाई से निकालना है। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या हो सकता है, टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या हो सकता है, बैग एक्स सिलेक्ट हो सकता है, बैग एक्स। ओके सर, मान लेते हैं बैग एक्स इज सिलेक्टेड, बैग एक्स इज सिलेक्टेड। बैग एक्स को सिलेक्ट करके उसमें से हमें करना क्या है, हमें तो भाई 1 रुपी वाला कॉइन चाहिए, हमें तो 1 रुपी वाला कॉइन चाहिए।
हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो 1 वाला कॉइन चाहिए, इसलिए ए इवेंट ऊपर लिख दिया। हमें क्या करना है, बैग वाई कैन बी सिलेक्टेड, बैग वाई कैन बी सिलेक्टेड, वाई बैग को सिलेक्ट करके इसमें से मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो 1 रुपये वाला कॉइन चाहिए। ओके, ऊपर ए लिख दिया हमने कि बैग जेड कैन बी सिलेक्टेड, और बैग जेड को सिलेक्ट करके इसमें से मैं क्या कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, 1 रुपये वाला कॉइन निकाल दे रहा हूँ। तो इन तीनों में फेवरेबल केस कौन सा है, फेवरेबल केस ये वाला है, बैग वाई शुड बी सिलेक्टेड, और वाई को सिलेक्ट करके इसमें से क्या निकालना है मेरे को, 1 रुपये वाला कॉइन। ओके सर, लिख देते हैं बैग वाई शुड बी सिलेक्टेड, एंड बैग वाई को सिलेक्ट करके इसमें से हमें क्या कर देना है, क्या कर देना है, हमें इसमें से 1 रुपये वाला कॉइन निकाल देना है। चलिए सर, इसको अपन न्यूमेरिकल वैल्यू फिल कर लेते हैं इसके अंदर। ओके सर जी, बैग एक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, तीनों बैग में कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हर बार हम ये नहीं बोलेंगे 1/3 होगा, अभी मैं इसके अगले वाला क्वेश्चन वही लूंगा, ठीक है, इससे अगले वाला क्वेश्चन वही ले लेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो 3 बैग है, तीनों बैग को अभी तो कोई उसमें डिस्टिंक्शन नहीं है, तीनों बैग सिमिलर टाइप के हैं, तो बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। बैग 1 को सिलेक्ट कर लिया। ओके सर, बैग 1 को सिलेक्ट कर लिया, बैग 1 को सिलेक्ट करके उसमें से 1 रुपये वाला कॉइन निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है। बैग 1 में से भाई 1 रुपये वाला कॉइन निकालना है, इसमें तो टोटल तो 9 है, 1 रुपये वाले 5 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कितनी हो जाएगी, 5/9 हो जाएगी। ओके सर, बैग 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3। बैग 2 को सिलेक्ट करके क्या आप बता सकते हो 2 में से मेरे को 1 रुपये वाले कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 रुपये वाले कॉइन 4 है, तो 4/9 होगी, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अगेन बैग 3 को सिलेक्ट किया, बैग 3 को सिलेक्ट करके, बैग 3 को सिलेक्ट करके इसमें से मेरे को 1 रुपये वाला कॉइन, तो 3/9 हो गया। ओके सर, कर देते हैं, 3/9 हो गया। इनमें से फेवरेबल कौन सा है, फेवरेबल है हमारा मिडिल वाला, मिडिल वाले को ऊपर लिख देते हैं, 1/3 इंटू 4/9। कैलकुलेशन भी देखो कितना ईजी दे रहा है, कैलकुलेशन में हमारा एलसीएम तो सेम ही आ रहा है, 27 27 27, ये तो हट ही जाएगा, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा हमारे पास 4, नीचे क्या आएगा 5 4, 5 और 4 कितने होते हैं भाई बताना, 5 और 4 कितना होता है 9, 9 और 3 कितना होता है 12, तो 4/12, 4/12 विल बी इक्वल टू 1/3, 1/3। कितना हलवा क्वेश्चन था, कितना हलवा क्वेश्चन था, 1/3। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से हम इन टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन तो मैं अभी बोल रहा था, वो चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है। ओके, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी ये कब पूछा गया, ये 23 में पूछा गया, हालांकि 7 नंबर क्वेश्चन है, मेरे को सीक्वेंस वाइज में अभी नहीं चल रहा हूँ, ताकि इससे थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। हर बार हम 1/3 1/3 1/3 नहीं करेंगे, 3 बैग को सेलेक्ट कर रहे हैं जैसे। तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को, इन ए बोल्ट फैक्ट्री, एक कोई फैक्ट्री है, किस चीज की फैक्ट्री है, बोल्ट, बोल्ट बनाती है, जो नट जो होते हैं ना अपने स्क्रू जो हम कसते हैं, वैसे बोल्ट है हमारे पास। फैक्ट्रीज का नाम है, फैक्ट्री के अंदर 3 मशीन्स रखी गई हैं, ABC, 3 मशीन लगी हुई है भाई, ठीक है, ओके बढ़िया। 20 मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 20%, 30%, 50% टोटल बोल्ट। टोटल मान लो अगर 100 बोल्ट बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 बोल्ट बन रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, उसमें से 20 बोल्ट तो मशीन ए से बन रहे हैं, 30 बोल्ट मशीन बी से बन रहे हैं, और 50% बोल्ट मशीन सी से बन रहे हैं। इतना समझ आया, इतना समझ आया ना। हाँ, ये तो गिवन स्टेटमेंट है, अभी और आगे बढ़ते हैं। ऑफ देयर आउटपुट 3, 4 एंड 2% रिस्पेक्टिवली आर डिफेक्टिव बोल्ट। अब ये तो है नहीं मशीन सारे के सारे परफेक्ट बना देगी, कुछ हो सकता है कि बनाते टाइम कुछ टेक्निकल फॉल्ट या कुछ भी हो सकता है, उसमें से अपने कुछ खराब हो गए हो तो डिफेक्टिव बोल्ट बने हो। तो क्या है कि बैग जो मशीन 1 है ये 3% डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है, मशीन 2 जो है वो 4% एंड मशीन 3 जो है वो 2% डिफेक्टिव बोल्ट को बनाती है। चलो एक बार मशीन बना लेते हैं, ठीक है, ओके सर, एक बार अपन मशीन बना लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ये है हमारी मशीन ए का नाम, चलो नीचे लिखता हूँ इसे, ये कौन, ये हमारी
मशीन ए हो गई, ये हमारी मशीन बी हो गई और ये हमारी मशीन सी हो गई। 3 मशीन बना दी हमने। ओके, मशीन ए कितने परसेंट बोल्ट बना रही है? मशीन ए बना रही है सर 20%। ओके, वेरी गुड बेटा जी। मशीन बी कितना बना रही है? मशीन बी बना रही है 30%। मशीन सी कितना बना रही है? मशीन सी बना रही है 50%। ओके सर, इतना समझ आया। इसके बाद में 342 क्या था? ये नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट थी विद मशीन ए बी और सी की। मशीन ए कितना डिफेक्टिव बोल्ट बना रही है? 3% डिफेक्टिव बोल्ट। मशीन बी कितना डिफेक्टिव बोल्ट बना रही है? 4% डिफेक्टिव बोल्ट। एंड मशीन सी इज मेकिंग 2% डिफेक्टिव बोल्ट्स। ओके, ये तो गिवन स्टेटमेंट ही लिख रहे हैं अब तक हम, आपको स्पीड से लिख लेनी है इन चीज़ों को, इतना समझ आएगा। ठीक है, ए बोल्ट इज ड्रॉन फ्रॉम द प्रोडक्ट। इनमें से एक बोल्ट को निकाला जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक बोल्ट को निकाला जा रहा है। ओके सर, यहाँ से आपको समझ आया क्या मानना है? क्या मानना है हमें? हर इक्वेशन में बेस थ्योरम में हम क्या कर रहे हैं? E1 E2 E3 मान रहे हैं। यानी कि जो बोल्ट निकाला गया होगा मशीन 1 से बना हुआ हो सकता है, मशीन 2 से, मशीन 3। समझ पा रहे हो? यानी पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, बिना क्वेश्चन पूरा पढ़े भी मैं आपको आइडिया दे पा रहा हूँ कि मेरे को इसको कैसे प्रोसेस करना है। ओके, E1 क्या होगा सर? E2 क्या होगा? E3 क्या होगा? लिख दो कमेंट सेक्शन में लिख दो। E1 E2 E3 क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? E1 क्या होगा? E1 होगा हमारे पास जो बोल्ट है इज मेड फ्रॉम, द बोल्ट इज मेड फ्रॉम मशीन ए।